तो जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाता है वैसे वैसे डर बढ़ना ये बहुत लाजमी है। एनटीए खुद ही बता रहा है कि भैया तुम्हें ज्यादा लोड नहीं लेना है। सबके मन में एक बहुत बड़ा डाउट था कि पी ब्लॉक के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। सोचेंगे कि स्टेट सब मैटर हट गया तो ये टॉपिक हट जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर से बता दूं, आपको पेपर देखने से या उसका सॉल्यूशन देखने से लग रहा है कि हो जाएगा, तो आप अपने आप को काउंट कर सकते हैं इस वाले में और इस वाले में कि भैया पेपर मॉडरेट और ट्रिकी है। आपको अगर मेरी बातों भरोसा ना हो तो एनटीए ने अभी जस्ट पेपर लिया है जेई मेंस का, उसको जाके देखिए और वहां से एनालाइज कीजिएगा और खुद के अंदर बताइएगा कि कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो भैया कैसी चल रही है नीट 2024 की तैयारी। आई नो कि बहुत अब टाइम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाता है वैसे वैसे डर बढ़ना ये बहुत लाजमी है। और डर ज्यादा होना इसको बोलते हैं कि यार आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, आप सही डायरेक्शन में हो। बस हाँ, डर को कैसे कम कर सकते हैं, डर को कैसे उसके ऊपर मतलब होता है ना हम भारी पड़ सकते हैं, इसके ऊपर वर्क करना है। और इसके लिए कुछ अलग से नहीं जानना भाई। आज जो हम लोग बात करने आए हैं ना, ये जो कम्युनिकेशन हम लोग आज करने आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपको नीट एग्जाम जो 2024 5 मई 2024 को होने वाला है उसका कुछ डर कम कर दिया जाए। कैसे? इसके लिए मैं नहीं, एनटीए खुद ही बोल रहा है। एनटीए खुद ही बता रहा है कि भैया तुम्हें ज्यादा लोड नहीं लेना है। एनटीए खुद ही बोल रहा है कि तुम्हें ज्यादा डरना नहीं है। अपने बेसिक्स, अपने फाउंडेशन, अपने चैप्टर्स को अच्छा करते जाओ, सब चीजें अच्छी होंगी जितना। और अच्छा, ये भी नहीं कि मैं अपने आप से मैंने एनटीए को कॉल किया और एनटीए वालों ने बताया। नहीं नहीं नहीं, एनटीए वालों ने कॉल करके नहीं बताया। एनटीए वालों ने एक इनडायरेक्ट वे में हिंट दिया है। किसके ऊपर? सर, एनटीए का हिंट क्या है नीट 2024 के लिए? ये सब कुछ आपको मैं खुली आजादी देता हूं। ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं मैं अपने मन से बोल रहा हूं, बेस्ड ऑन जेई मेंस जनवरी और फरवरी जेई मेंस 2024 के ऊपर। आप सब ने अगर नहीं देखा है तो आप इसके पेपर्स देखिए, आप इनके पेपर्स देखिए और यहां से आपको पता चल जाएगा कि मैं आखिर क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं या ये कन्वर्सेशन आज हम क्यों कर रहे हैं। आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ये करेंगे तो 160 नंबर आएंगे नीट में या 180 नंबर आएंगे। नहीं, ये बातें तो आप ऑब्वियस है, प्रैक्टिस करेंगे, चीजें करेंगे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगी। लेकिन हाँ, पेपर को लेके जो होता ना भौकाल बना पड़ा है कि अरे सर वो ना वहां पे एक यूट्यूब में ऐसे बोला है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा, एक यूट्यूबर ने ये बोला, वो भैया ये बोल रहे हैं, वो भैया इस कॉलेज की वाली ऐसे बोल रहे हैं। भैया कुछ नहीं, आपको अगर लगता है कि आपका पेपर कैसा है तो आप कुछ नहीं, अभी जो जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट में जो जेई मेंस के पेपर हुए हैं उससे एनटीए नए सिलेबस के ऊपर क्या कहना चाहता है आप समझ जाओगे। सबके मन में एक बहुत बड़ा डाउट था कि पी ब्लॉक के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। इवन मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें पी ब्लॉक एनालिसिस ऑफ न्यू सिलेबस किया था। उसमें मैंने बोला भी था कि आप सबको जनवरी में या फरवरी में एक बार जब एनटीए पेपर ले लेगा, और अभी अप्रैल में फिर से बता रहा हूं अप्रैल का पेपर होगा तो और ज्यादा भी क्लियर हो जाएंगे कि एनटीए फाइनल कर चुका है कि यही नया सिलेबस है, इसी के ऊपर पूछेंगे। सर, आपको पूरा का पूरा पेपर आप काम कीजिए 27 जनवरी 28 जनवरी 29 जनवरी, जो भी आप 30 जनवरी 1 फरवरी जो भी पेपर्स आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे लोगों को लग रहा था, जो चैप्टर्स बहुत ज्यादा मतलब जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों को ध्यान था कि सर स्टेट्स ऑफ मैटर से आएगा क्या। आपको मैं बता दूं, स्टेट्स ऑफ मैटर के 8 पेपर्स या जितने भी जेई मेंस के पेपर्स आप खोल के देखें, वहां से मैंने बोला था कि स्टेट्स ऑफ मैटर में थोड़ी बहुत चांसेस थे कि भैया कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये तो भैया आप सोचेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर हट गया तो ये टॉपिक हट जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ नाम ना पूछे, उसने भी नहीं पूछा, लेकिन हाँ पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी का एप्लीकेशन जरूर हो सकता है, वो चाहे थर्मोडायनेमिक्स में हो, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम में हो, ये आएगा। ये बात हमने पहले भी की थी और आज भी कर रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर का जो पेपर था इसमें एक जगह हमने क्या देखा था कि सर ये वाला क्वेश्चन भी मिल गया है आपको, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब कोई बोले सर इसका मतलब ये चैप्टर पूरा पढ़ना है? नहीं, इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है नहीं। अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है, ऑब्वियस है आप सब लोग नए सिलेबस में, अभी नया सिलेबस रिलीज हुआ है अक्टूबर में, उससे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर सबने थोड़ा बहुत किया हुआ है, तो प्लीज भैया देख लीजिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और मेरी तरफ से क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में भी आती है, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हाँ, रियल गैस एनालिसिस अभी तक किसी पेपर में टकराया नहीं, एडवांस में तो चलो सिलेबस ही अलग है। तो एनटीए जो पेपर फिक्स कर रहा है उसमें ए और बी वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आ रहा, ए और बी वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आ रहा, तो याद रखिएगा पीवी इज इक्वल्स
इक्वल्स टू एनआरटी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और इसके जो ऊपर जो एनसीईआरटी का शुरुआत वाला पोर्शन है, जो केटीजी से पहले वाला पोर्शन है, वो चांसेस हैं उसके कहीं ना कहीं आने के। स्टेट्स ऑफ मैटर से अभी क्वेश्चन से पता भी चल रहा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में टिल आइडियल मतलब रियल गैस एनालिसिस से पहले जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। कोई पूछे सर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में वो पढ़ाया था, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन पढ़ाया था, नहीं वो सब नहीं आएगा, वो क्लियर हो चुका, वो पहले से भी कट चुका था। थोड़ा बहुत हम डर से पढ़ा भी लेते थे, वो भी 2016-17 के बाद से, जब से नीट स्टार्ट हुआ है उस टाइप से वो चैप्टर हटा दिया गया, उस टॉपिक को हटा दिया है। तो आपको ज्यादा ज्यादा करना है तो आप क्लास में जो आपको आइडियल गैस इक्वेशन प्लस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बिकॉज ये एनसीईआरटी के अंदर है और इसके अभी आने के चांसेस हैं, तो आप करेंगे ही करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात हो गई। सरफेस केमिस्ट्री का डायरेक्ट मैं बोलूं तो डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं कि भैया नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन है। कुछ लोगों को है कि सर एक क्वेश्चन है जेईई मेंस का, पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा कि कौन से शिफ्ट में, लेकिन आप 8 ही पेपर है, आप उसको कभी भी उठा के देख लीजिए। तो उसमें आपको देखेंगे, आपको पता चलेगा उसमें क्या किया है। बॉक्साइड का फॉर्मूला पूछ रखा है, फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला पूछ रखा है, तो बहुत सारे और इनऑर्गेनिक का पूछ दिया इधर। अरे भैया एक बात बताऊं, आप जाके एक बार एनसीईआरटी खोल के देखो। एनसीईआरटी में जो उन्होंने बोला है, जो एनसीईआरटी में जैसे खासकर जो लोग थे कि सर पी ब्लॉक के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन था, सर पी ब्लॉक के ऊपर जो डिस्कशन हो रहा था, पी ब्लॉक का जो डिस्कशन था कि सर कंपाउंड्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो भैया वो डायरेक्ट आप देखोगे पेपर में तो कंपाउंड्स का क्वेश्चन मतलब है ही नहीं। अब ऐसे BF3 का कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा वो तो बता ही सकते हो भाई साहब, लेकिन हाँ BF3 की प्रिपरेशन या डाइबोरेन की प्रिपरेशन ये सब नहीं पूछा गया है, ना ही आपसे फॉस्फीन का प्रिपरेशन पूछा गया है। हाँ अब हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, उसको आप काउंट कर लें तो वो कंपाउंड्स हट चुका है, ये दोनों तो आपको करने ही करने। कंपाउंड्स पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है कि ये पोर्शन अब नहीं आने वाला है। जहां तक अब अप्रैल वाला भी देख लेंगे, उसकी भी एनालिसिस कर लेंगे और वो भी बता देंगे, लेकिन हाँ कंपाउंड्स वाला पोर्शन हटा दिया गया है। जितने ज्यादा आप जैसे होते हैं ना कि भाई साहब कंपाउंड्स पी ब्लॉक में सर बहुत सारी चीजें रट रहे थे, उन सब की जरूरत अब हटा दी गई है कि सर अब आज के टाइम पे आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो कि सर अमोनिया के प्रिपरेशन का कंडीशन याद कर रहे हो, H2SO4 की प्रिपरेशन की कंडीशन याद कर रहे हो, ये सारा कुछ हटा दिया गया है। और उन्होंने क्लियरली हटा दिया गया है कि ये सारे कंपाउंड जो भी मेजर कंपाउंड दिखते हैं, लेकिन मेरे से कोई पूछे कि सर छोड़ दें अभी भी, देखो भाई अगर तुम्हारा सिलेबस सब स्मूथली चल रहा है, अच्छी पढ़ाई चल रही है, तो मैं बोलूंगा कि जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है ना, जैसे अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि यार, लेकिन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, कैसे सर, जैसे अमोनिया है, अमोनिया ना ये इसका क्वेश्चन ना, अमोनिया जैसा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है, इक्विलिब्रियम में भी आता है, लीच एटलियस का भी क्वेश्चन है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। H2SO4 जो इंपॉर्टेंट है, जिनको लगता है कि यार ये सब चीजें तो यार ये तो 9th 10th में भी आ सकता है ना यार, अगर कोई ICSE बोर्ड से पढ़ा है तो उसको पता है 9th 10th में भी वो डाल देते, तो आपको थोड़ा सा मतलब मैं बोलूंगा कंपाउंड्स आप पूरा छोड़ दो, जो वाला फॉस्फीन है, क्या नाम था उसका, जो छोटे छोटे कंपाउंड डाल रखे हैं, HCl की प्रिपरेशन, ये सब, लेकिन यार कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके डेली लाइफ में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत अगर हो सके तो उनके बारे में ब्रीफ पढ़ सकते हो। ब्रीफ मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अब एक बात बताओ, अब यहां से लेकर यहां तक NH3 PH3 ASH3 आर्सेनिक अपने पास, अब इसकी बेसिसिटी है, ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, इसके ट्रेंड्स क्या होते हैं, ये तो आपको सिंपल सा, अगर मैं बोलूं ये सब कंपाउंड्स आपको करने हैं, प्लस अगर मैं आपको बोलूं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो भैया क्वेश्चन भरे पड़े थे, आप देखेंगे आपको पता चल भी जाएगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आपके पास भरे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। इवन अगर आप देखेंगे तो इनऑर्गेनिक में D&F ब्लॉक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए थे, कोऑर्डिनेशन के भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सर आपको चैप्टर्स कम होने के बाद, इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपने से बहुत सारे लोगों ने अगर पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, आप जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर जरूर अटेम्प्ट कीजिए। फिजिक्स के बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन केमिस्ट्री का मुझे इतना पता है, NTA ने इनडायरेक्ट में इंडिकेट कर दिया है कि हम नए सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। पेपर का लेवल क्या था सर, पेपर के लेवल से जाने से पहले एक चीज और सर, पी ब्लॉक एक मेजर जो सेगमेंट था जिसमें बहुत लोगों को डाउट था, मेटलर्जी पूरे तरीके से आप नकार दीजिए, मेटलर्जी की कोई जरूरत है नहीं आपको। सर आपके पास मेटलर्जी के बाद अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर आपको और क्या था, सरफेस केमिस्ट्री, ये भी पूरे तरीके से हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारा आप इन सब चैप्टर्स को, अब जो सिलेबस से हट चुका है, जो पहले पेपर से हमें पता चला, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स, ये चैप्टर्स आप पूरे तरीके से अब हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ना ही इन्वायरमेंटल से था, ये सब चैप्टर्स अब आप
अच्छे से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पेपर एनालिसिस से ये पता चल जाएगा, आप जाके देखें एक बार तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब जरूरत नहीं थी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री एंड लाइफ, पॉलीमर्स, 3 चैप्टर इधर हो गए, मेटलर्जी, सरफेस, सॉलिड स्टेट। हाँ, सॉलिड स्टेट, तो ये सारे चैप्टर्स अब आपके लाइफ से हट चुके हैं। हाँ, पी ब्लॉक में आपको बार बार बोल रहा हूं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेंड्स, वो सब चीजें आपको करनी है। जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे फास्फोरस केलोट्रॉप्स हैं, कार्बन केलोट्रॉप्स हैं, यार ये अब आना चाहिए। इसको मैं नहीं बोलूंगा कि इसको छोड़ दो, क्योंकि वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। तो आप जब पी ब्लॉक पढ़ें तो थोड़ा होता ना कि चुन चुन के पढ़ें कि यार ये चीजें, ये चीज तो बेसिक है। अब डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरिन, ये सब तो बेसिक है भाई। बकमिस्टर फुलरिन में C60 C70 में कितना पेंटागन, कितना हेक्सागन है, ये सब बेसिक्स में है। तो आप इनको कर सकते हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका पेपर का लेवल होगा, लेवल ऑफ पेपर अगर आपसे बात की जाए तो मैं अभी फिर से बोल रहा हूं आपको, लेवल ऑफ नीट 2024 अगर आपसे कोई पूछ दे, देखो भाई, मैं अपने मन में गढ़ंत बात से मुझे नहीं, मैं मतलब जो लोग जानते हैं मुझे ऐसे नहीं तुम्हारे लिए वीडियो बनानी है जो तुम्हें डरा दे और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी फील कराए। मैं तुमसे बस एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। आप अगर आप इस वीडियो से पहले आपने जेईई मेंस का पेपर नहीं दिया है, मैं आपको गारंटी देता हूं आप जाइए, अगर आपने रिवाइज किया हुआ है, आप पेपर का एनालिसिस खुद से कीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी, आपको पता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। भाई मैं किसी और, कोई तुम्हें कैसे बता सकता है कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता, वो तुम्हें पता है। तुम एक काम करो, पेपर को खोलो, पेपर के चीजें देखो, 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस में से देखो आपको कितना परसेंटेज आप कर सकते हो, या आपको आता था, ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं। लेवल ऑफ नीट 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है मैं आपको बताऊं, आप अभी जाइए जेईई मेंस के पेपर उठाइए, 8 पेपर्स उठा के उसके बाद फटाफट चेक कीजिए आपको कैसा फील हो रहा है। क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत तो सिलेबस हो ही चुका होगा। मान लो फिजिकल हो गई होगी तो ऑर्गेनिक बाकी होगी या इनऑर्गेनिक बाकी होगी, कुछ थोड़ा बहुत ही पोर्शन बाकी होगा। वो भी आप अगर नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ओवरऑल आपको एक सब्जेक्ट का सिलेबस का तो आइडिया होता ही है ना, सब्जेक्ट का एक बेसिक आइडिया तो होता ही है। आपको क्वेश्चन देख के पता तो चल ही जाएगा कि भैया मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ईजी है या डिफिकल्ट है आपके लिए। आप उस पेपर से एनालाइज करके, आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे आए कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि भाई आप नीट 2024 का पेपर, जेईई 2024 का पेपर जनवरी वाला अटेम्प्ट कैसा रहा। आप अपने आप से एनालाइज करो कि यार मुझे ना इस तरह से लग रहा है सर, मैं ना 30 में से, आपको सीधा सीधा अगर आप 30 में से अगर आप 20 प्लस के क्वेश्चंस पे आपको लग रहा है, 30 में से 20 प्लस क्वेश्चंस पे अगर आपको लग रहा है कि यार ये कर लूंगा मैं, बस मुझे फॉर्मूला याद नहीं, इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कुछ लोग बोले कि सर नहीं सर अभी तो सिलेबस ही नहीं हुआ। अगर आप 20 प्लस क्वेश्चंस पे लग रहा है कि यार नहीं यार ये ना कर सकता था मैं, मतलब हो जाएगा मेरे से, अगर 20 प्लस के पेपर पे आप हो तो मैं आपको बता दूं आपके लिए नीट में आपका सिलेक्शन सिक्योर होने वाला है, कुछ दिनों की बात है। अगर आप 30 में से 20 प्लस हर एक पेपर में आप देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं अपने आप को, इसलिए मैंने बोला लेवल मैं कुछ बोलूं इससे बेटर है आप खुद से अपने आप को कहीं भी, आपको किसी भी जगह एनटीए ने अभी ऑफिशियल आंसर की भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, पेपर भी आ गया है, आप जाइए उसके पेपर को चेक कीजिए, कहीं भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे कहीं भी आपको, किसी भी इवन एनटीए की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो नीट वाले जेईई का पेपर देते हैं उनको ही पता है। अगर आप 20 प्लस क्वेश्चंस पे आप हैं कि सर 20 प्लस क्वेश्चंस तो कर ही लूंगा, तो बेटा अब आपके लिए लेवल ऑफ नीट जो है ना वो सीधा सीधा मॉडरेट और ट्रिकी होने वाला है। जिन लोगों के उससे कम हो रहे हैं या जिन लोगों को लग रहा है नहीं सर उससे कम हो पाएंगे या मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, तो भैया आप दौड़ना चालू करो, और दौड़ना क्या, बहुत स्पीड में दौड़ना चालू करो। जिन लोगों के 20 प्लस है भैया आपके लिए मॉडरेट और ट्रिकी होने वाला है। ट्रिकी मतलब कि ऑब्वियस है क्वेश्चंस में आप फंसेंगे, आपको फंसाया जाएगा, क्वेश्चंस में आप फंसेंगे और फंसाया जाएगा, क्योंकि आप जेईई मेंस का पेपर देख लीजिए आपको पता चल जाएगा सर छोटे छोटे चीजों में फंसाया गया बच्चों को। मॉडरेट होगा और ट्रिकी होगा, आपके लिए बस इतना ही है। अब आपको क्या करना है, सर पेपर का लेवल आपको बता रहा हूं। अगर आप बहुत ही नीचे हैं कि सर 30 में से 10 ही सही हो रहे हैं, 10 ही लग रहा है हो पाएंगे, तो भैया पहले काम कीजिए, आप सिलेबस फिनिश कीजिए। सिलेबस जितनी जल्दी फिनिश हो सके और उसका रिवीजन जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि अब गिने चुने दिन बचे हैं, अब 2 डिजिट में दिन बचे हैं, महीने छोड़िए 2 डिजिट में दिन बचे हैं। तो भैया अब इससे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है नहीं। अगर आपको अभी भी मोटिवेशन के लिए किसी बंदे की जरूरत पड़ रही है कि मम्मी पापा किसी, अब तो नींद अपने आप खुलनी चाहिए यार। अब तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कोई कहीं फालतू की वीडियो दिख जाए या मैं ही कुछ बोल रहा हूं तो भाई नहीं नहीं सर काम की चीज सुनते हैं बात। इवन एज ए टीचर हम लोग नहीं चाहते कि भाई बहुत सारी वीडियो बनाओ, पता चला भाई बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है। किसी भी बंदे का आप फालतू की जगह पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कोई लॉजिक नहीं है।
ठीक है, आप सिंपल सा अपनी सिंसियरिटी उठाइए, सिंसियरिटी के साथ काम कीजिए, सारे के सारे जो भी चैप्टर्स बाकी रहते हैं उन चैप्टर्स को कीजिए, उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, सिलेबस को फिनिश कीजिए। और बार बार बोल रहा हूं आपके लिए पेपर मॉडरेट रहेगा, मैं इस बात को जान रहा हूं, पहले बता देता हूं, मैं पहले बोल रहा हूं प्रिडिक्शन पहले ही चल रही है। और कैसे, तो वो ऐसे नहीं हवा में, खुद से ही बता रहे कि सर नीट जेईई मेंस का पेपर ये, नीट का पेपर ऐसा आएगा। अच्छा, नए सिलेबस पे आ रहा है, यस सर नए सिलेबस पे आ रहा है। जिन लोगों का लेवल, जिन लोगों के लिए लेवल अगर मैं बोलूं कि आप 30 में से, देखिएगा ध्यान से, अगर जेईई मेंस के पेपर का अगर आप 30 में से, ध्यान से देख लीजिएगा, पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए, देखिए उससे अगर 30 में से 20 प्लस है तो भैया आप फटाफट, आपको क्या करना है, रिवीजन बढ़ानी है। और प्लस सर क्वेश्चन या बोल सकते हैं टेस्ट खूब सारे देते जाइए। आपको रिवीजन प्लस टेस्ट खूब सारे दीजिए। और जो ही बचा हुआ सिलेबस है, रिमेनिंग सिलेबस है, उसको फास्ट कीजिएगा। रिमेनिंग सिलेबस को आप फास्ट कीजिए, जो भी आपका बचा हुआ सिलेबस है उसको फास्ट कीजिएगा। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं 20 प्लस वाली कैटेगरी में, तो आपको रिवीजन देना है, खूब सारा टेस्ट दीजिए, और मतलब रिवीजन करते रहिए, टेस्ट दीजिए, और सिलेबस जो भी बचा हुआ पोर्शन है, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे बॉटनी का कोई पोर्शन है, जूलॉजी का कोई पोर्शन है, जो भी बचा है उसको फास्ट कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर 15 के आसपास हैं, 15 प्लस में जी रहे हैं, 15 प्लस से लेकर 20 के बीच में हैं, तो भैया यहाँ पर एक दो चीजें और, आपको सीधा सीधा सर स्टडी टाइम को बढ़ाइए, स्टडी टाइम इंक्रीज कीजिए, स्टडी टाइम इंक्रीज कीजिए, और खासकर सेल्फ स्टडी टाइम। ये नहीं कि बड़े बड़े लेक्चर देखने लगे, नहीं, सेल्फ स्टडी टाइम। प्लस सर आपका इंक्रीज इन क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है 15 क्वेश्चन ही आपको मेंस में से सही लग रहे हैं या लग रहे हो रहे, इंक्रीज इन क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर से आपके लिए टेस्ट और प्लस रिवीजन, ये सब चीजें तो आपके लिए भी है, टेस्ट प्लस रिवीजन प्लस सिलेबस कंप्लीशन, आपके लिए भी ये सब चीजें, तो ये तो चीजें सबके लिए ही हैं, टेस्ट और रिवीजन तो सबके लिए है। अब आप सोच लो, कोई बोले सर ये हम कैसे एक्स्ट्रा करें, तो भैया पहले से कौन सोया था, अब जगो, उठो, होता ना, उठो जगो लक्ष्य की प्राप्ति तक दौड़ते रहो। ये सब कहने में अच्छा लगता है, वॉल पोस्टर्स पे अच्छा लगता है, अरे नहीं भैया, अपने लिए भी अच्छा लगता है, सिलेक्शन के लिए भी अच्छा लगता है। दौड़ जाओ, मेडिकल कॉलेज का दरवाजा खुला है सर, आप कैपेबल नहीं हो रहे, ये बात याद रखिएगा। मेडिकल कॉलेज ने कभी दरवाजा नहीं बंद किया, नीट ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा, इम्पार्शियलिटी नहीं कर रहा, वो सबके लिए सेम सेम पेपर देगा, सेम टाइम पे देगा, सबको सेम घड़ी पे, सबको सेम टाइम पे, सबके लिए वही क्वेश्चंस होंगे। नीट कभी पक्षपात, एनटीए कभी पक्षपात नहीं कर रहा। पक्षपात कौन कर रहा है, कौन पार्शियलिटी कर रहा है, आप कर रहे हो यार, चीटिंग आप कर रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो फिर उसके दूसरों को क्यों ब्लेम देना है। टीचर्स ने कभी ऐसा किया क्या कि नहीं नहीं इस बच्चे को मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा, इसको कम पढ़ा दूंगा। अभी इस वीडियो मैंने ऐसा किया क्या कि नहीं नहीं बेटा तुम ना ये वाले चुपके सुन लो, ऐसा नहीं किया ना, पार्शियलिटी नहीं है। हाँ, आप अगर लेट हुए तो आप अपने अंदर चेंजेस कीजिए। आप अगर ये 12 घंटे पढ़ रहा तो आप 16 घंटे पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और कोई बोले सर इससे नीचे क्यों नहीं गए आप, क्योंकि इससे नीचे अगर बेटा आप अगर अभी इससे नीचे हो तो फिर जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, मैं इसके बाद ये वीडियो देखते ना बंद कर देना, मोबाइल सब कुछ, जहां से पढ़ते हो चुपचाप उसको फॉलो करना। इसके नीचे मैं लिखना भी नहीं चाहता क्योंकि अब एग्जाम के दिन बचे। अगर इतना तो सिलेबस, आधा सिलेबस तो हुआ होगा भाई। कोई बोले सर 15 से नीचे आ गया, तो 15 तक आपको आना चाहिए। अगर आप इससे नीचे आ रहे हो तो भैया इसका मतलब बहुत ही क्रूसियल नीचे, एकदम क्रूसियल नीचे स्टेज पे हो। अब आपको कोई चमत्कार या बहुत बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ऊपर आएंगे तो ही काम होगा। मैं मेनली 2 लोगों से बात कर रहा था, ये लोग पेपर एनालाइज कर रहे थे और इन्हीं लोगों के ऊपर ही हम लोग कहानी कर रहे हैं। जिनके इससे ज्यादा है प्लीज आप रिवीजन और टेस्ट पे खूब सारा फोकस कीजिए, रिमेनिंग सिलेबस को फिनिश कीजिए। 15 प्लस वाले हैं भैया, आप सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाइए, ठीक है। अच्छा ये काउंट कैसे करना है फिर से बता दूं, पता चला कोई फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर से बता दूं। आपको पेपर देखने से या उसका सॉल्यूशन देखने से लग रहा है कि हो जाएगा, तो आप अपने आप को काउंट कर सकते हैं इस वाले में और इस वाले में। अगर इससे मतलब अब एकदम साफा ऐसे ऐसे बैठे हैं कि सर CH4 क्या होता है, मीथेन, अच्छा मीथेन, कार्बन। अब पता चला किसी को ऑर्गेनिक के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि सर ये क्या बना दिया यार, ये कौन सी चीज है। अगर ऐसा फील हो रहा है तो फिर तो बेटा आप सफलता की बुलंदियों पे हैं, आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जेईई मेंस के पेपर पे आप ये चीज एनालाइज कर सकते हो। और आप सबको
इस वीडियो के एंड पे मैं यही बोलूंगा भाई, आप सब लोग अपने आप को चेक करना चाहते हो, पेपर जाके देखिए, जेईई मेंस का पेपर। और उसमें हाँ, उनके क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग होगा, उनके क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल डिजिट भरने को होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लेवल तो पता चल गया, आपको ये तो पता चल गया कि मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। हाँ, जो चीज़ें छोड़नी थी वो छोड़नी है। कुछ चीज़ों को मैंने बोला, स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले से बोल रहा था कि ये चैप्टर पता नहीं क्यों हटा दिया गया, लेकिन अभी भी उन लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर को जिंदा रखा है। बस हाँ, काम की चीज़ पूछी है, रियल गैस एनालिसिस हटा दी है, कोई दिक्कत नहीं। लिक्विड स्टेट ये सब हमारे सिलेबस में अब नहीं बचा है, पक्का। तो भाई मेरी तरफ से, मैं शॉर्ट टर्म में आपसे बात करूं, छोटे से वीडियो में बात करूं, तो मेरी तरफ से बस आपके लिए यही है, हिंट है या पेपर का एक प्रिडिक्शन है नीट 2024 के लिए कि भैया पेपर मॉडरेट और ट्रिकी है। आपको अगर मेरी बातों भरोसा ना हो तो एनटीए ने अभी जस्ट पेपर लिया है जेईई मेंस का, उसको जाके देखिए और वहां से एनालाइज कीजिएगा और खुद के अंदर बताइएगा कि कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। आई होप सो मैं इस वीडियो के एंड में आपसे मिलूंगा या कमेंट में देखूंगा तो मुझे खुशी होगी कि आप लोगों में से कौन से लोग कितना और ज्यादा चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप सब लोग पढ़ाई करते रहिए। फिर से हम लोग अप्रैल में इस जेईई मेंस के पेपर के एनालिसिस भी करके लेके आएंगे और जल्द ही जेईई मेंस के ऊपर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की एनालिसिस भी परसेंटेज वाइज सारे पेपर्स ऑफिशियल आने के बाद जल्द ही एक एनालिसिस केमिस्ट्री की मैं फिर से लेके आऊंगा, जिससे फिजिकल के कितने क्वेश्चन हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन हैं, चैप्टर वाइज कितने हैं, वो सब कुछ मिलेगा। ओके, आई होप सो। वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, यही बता के जाना। ये कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप बता के जाइए कैसा रहा, किस तरह का आपका जेईई मेंस का पेपर का एनालिसिस रहा। ये वीडियो से बस इतना ही कहना चाहता हूं, जिस स्पीड में चल रहे हो उस स्पीड में अगर चेंजेस की जरूरत है चेंजेस करो, और अगर चेंजेस लगते हैं कि सर ज्यादा चेंजेस करने हैं और ज्यादा चेंजेस करो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको रोक कोई सकता है तो वो आप हो, और कोई रुक नहीं सकता भाई साहब। पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे सब चीजें, मतलब कोई बोले पेड बैच या अनपेड बैच, सब कुछ आप चाहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अभी अलग सर ने पूरा का पूरा फ्री किया हुआ था, फ्री एक्सेस दिया हुआ है। आपके YouTube चैनल पे सारे फ्री चैनल्स चल रहे हैं, आरंभ बैच चल रहा है, क्रैश कोर्स आ चुका है, बहुत सारे बैचेस हैं। किसी एक को पकड़ के लटक जाओ, सिलेक्शन लेके चले जाओ, यही मूल मंत्र होना चाहिए। और आज के टाइम पे यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। किसी भी टीचर या किसी मोटिवेशन, किसी उसकी जरूरत नहीं। आज के टाइम का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि सर आपका सिलेक्शन आप ही और आप ही करा सकते हो। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियोस में, अगले जेईई मेंस के पेपर की कंप्लीट एनालिसिस में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।